हेलो एवरीवन। क्लास 6 के समर हॉलीडे होमवर्क को आपको कैसे करना है ये समझेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको दिख रहा होगा कि आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के फोटोज़ लगाने हैं और उनका नाम लिखना है कुछ इस प्रकार से, जैसे यहाँ दिख रहा है। तो सबसे पहले आप अपनी पिक्चर लगा सकते हैं, ठीक है, योर पिक्चर। उसके बाद फिर आप अपनी मदर की पिक्चर लगा सकते हैं, फादर की पिक्चर लगा सकते हैं। सभी का नाम लिखेंगे और उन सब के बारे में 3 लाइनें लिखेंगे, प्रत्येक के लिए 3 लाइनें लिखेंगे। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको इन शब्दों से एक कहानी बनानी है। कहानी होगी आपकी 25 पंक्तियों की और कहानी के अनुसार आपको एक चित्र भी लगाना होगा। तो शब्द कौन कौन से हैं? रात, पानी, रोटी। इस तरह से आपको ये सारे शब्द जो हैं इनको एक कहानी में पिरोना है। ऐसी कहानी लिखें जिसमें कि रात शब्द आए। जैसे कि आप पहली लाइन ऐसी बना सकते हैं, पहली पंक्ति ऐसी बना सकते हैं, मेरी नींद खुली एक घनी रात को, मेरी नींद खुली। तो इस तरह से आपकी ये एक पंक्ति बन जाती है जिसमें कि आपने रात का प्रयोग किया। अब अगली पंक्ति में हो सकता है आप रोटी का प्रयोग करना चाहें। मैंने देखा कि रोटी जिस बर्तन में रखी थी वो बर्तन खुला हुआ था। तो इस तरह से आप बढ़ते जाएंगे और 25 पंक्तियों की एक कहानी लिखेंगे। उस कहानी के अनुसार एक चित्र भी बनाएंगे। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। इसमें आपको चित्र बनाना है, रंग भरना है, काटना और चिपकाना है। क्या? अपने पसंद के किसी काल्पनिक पात्र को। ये काल्पनिक पात्र मतलब जो असली में एग्जिस्ट ना करते हो, उनका अस्तित्व ना हो। जैसे कि छोटा भीम। छोटा भीम सभी का फेवरेट कार्टून हुआ करता था, तो आपने भी देखा होगा। तो छोटा भीम के बारे में आपको कुछ बातें लिखनी है। अगर आपको डोरेमोन पसंद है, शिनचैन पसंद है, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको पसंद हो उस कैरेक्टर के बारे में आपको लिखना है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप छोटा भीम के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे उसके शो में उसकी क्या भूमिका थी, जैसे कि वो मुख्य पात्र था, मेन कैरेक्टर था, उसके कौन कौन से फ्रेंड्स थे, उसके दुश्मन कौन थे, ठीक है, आपको वो क्यों पसंद है। इस तरह की बातें आपको उसमें लिखना है। अगले क्वेश्चन में आपको अपने किसी शौक का वर्णन करना है, अपनी किसी हॉबी को बताना है। हॉबी अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रकार की होती है। किसी को ड्राइंग करना पसंद होता है, पेंटिंग करना पसंद होता है, किसी को डांस करना पसंद होता है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको एक्टिविटी पसंद है, जैसे कि यहाँ पे ये जो लड़का दिख रहा है आपको, ये डांस कर रहा है। तो अगर आपको भी डांस करना पसंद है तो डांस करते हुए अपनी एक पिक्चर लगाएंगे। फोटो लगा सकते हैं, अगर फोटो नहीं है तो फिर आपको ड्रॉ करके लगाना होगा। और आप अपने इस शौक को किस तरह से परस्यू करते हैं ये भी बताना है। आप कब डांस करते हैं? जब भी मौका मिलता है तब डांस करते हैं, कोई कहता है तो डांस करते हैं, या सिर्फ बाथरूम में ही डांस करते हैं। तो इस तरह की बातें आप लिख सकते हैं। छुप कर डांस करते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे अपने बारे में बता सकते हैं। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। इसमें आपको सेंटेंसेस बनाना है। जैसे आपको हिंदी में शब्द दिए गए थे, उससे आपको कहानी बनानी थी। यहाँ आपको कहानी नहीं बनाने की आवश्यकता है, आप सिंपल सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो ये जितने शब्द हैं सभी से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। सेकंड थोड़ा आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि आपको 3-3 सेंटेंसेस बनाने हैं इन सारे शब्दों से। पपाया, एरोप्लेन, बकेट, कॉफी और पेंसिल से, ठीक है। और इन सब की पिक्चर भी बनानी है। जैसे पपाया की आप पिक्चर इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। तो जितनी अच्छी हो सकता है आपसे, उतनी अच्छी पिक्चर आप जरूर बनाएं। एंड थर्ड क्वेश्चन के अंदर जो एक और क्वेश्चन है वो है ड्रॉ एंड कलर बाइसिकल। अपनी बाइसिकल बनानी है आपको। जैसे कि आपको यहाँ पे
पिक्चर में दिखाई दे रहा है। तो आप इस तरह की बाइसिकल बना सकते हैं। बाइसिकल के बारे में आपको 10 लाइनों का एक निबंध भी लिखना है, ठीक है। साइकिल किस काम आती है, साइकिल का इन्वेंशन कब हुआ, आप जो भी आवश्यक जानकारी है साइकिल्स के बारे में आप लिखेंगे। अब तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्या करना है। अब आपको मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। टेबल्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है कि 17, 18, 19 और 20 के टेबल्स दिए गए हैं, उनको आपको अलग अलग कलर्स में, जैसे कि आप एक 17 को पिंक में हो सकता है लिखना चाहें, ठीक है। तो इसके बाद आप ग्रीन में 18 का लिख लोगे। इस तरह से आप सभी अलग अलग टेबल्स को अलग अलग कलर्स में लिखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है वो 5 जगह जहां पे आपको पानी मिल सकता है। पानी बहुत जगहों पे होता है, तालाब में होता है, वाटर बॉटल में होता है, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल में होता है, आपके घर के ऊपर एक टैंक होता है उसमें भी पानी होता है। तो कौन से पात्र में, कौन सी जगह पे आपको सबसे ज़्यादा पानी मिलेगा, कहाँ आपको कम पानी मिलेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। सीरीज में आप लिखेंगे ऐसी 5 जगहों का नाम और उनकी पिक्चर भी बनाएंगे, ठीक है। आप मान लो मटका लिखते हो, घड़ा, पिक्चर, तो उसकी भी पिक्चर आप बनाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको थोड़ा सोचना होगा, कल्पना करनी होगी, उसके बाद आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। आपको एक बाजार बनाना है जिसमें कि आपके पास 4 दुकानें हो, 6 कस्टमर हो और 3 खिलौने हो। यहाँ पे एक सैंपल के लिए हमने बाजार बनाया हुआ है। इसमें आप देखिए कितने शॉप्स हैं। एक शॉप तो यहाँ दिखाई दे रहा है, दूसरा शॉप यहाँ दिखाई दे रहा है, वैसे ही यहाँ शॉपकीपर्स भी दिखाई दे रहे हैं। 1-2 शॉपकीपर हैं दोनों ही शॉप्स पे। शॉप लेकिन खिलौनों की है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे खिलौने तो एक भी नहीं है, 0 टॉयज। 2 शॉप्स हैं और कस्टमर्स 1, 2 और 3 दिखाई दे रहे हैं। तो इतने से काम नहीं चलेगा, आपको 6 कस्टमर्स दिखाने हैं और टॉय की भी दुकान दिखाएंगे ताकि आपको वहाँ पे 3 टॉयज दिखाने का मौका मिले और शॉप्स 4 होने चाहिए। तो थोड़ा कल्पना आपको अच्छे से करना होगा कि आप कैसे ये ड्रॉ कर पाओगे। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द 5th क्वेश्चन। इसके अंदर आपको 3 सवाल दिख रहे होंगे। व्हाट इज दैट वन प्लेस इन योर सिटी जहां आपको जाना बहुत पसंद है, यू लव टू विजिट। ऐसी कोई जगह आपके शहर में हो, उस जगह के बारे में 10 चीजें जो आपको बहुत अच्छी लगती हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमने एक पिक्चर लगाई हुई है। तो ये जगह कौन सी है? ये जगह है रांची साइंस सेंटर। आप में सोच सकता है कई बच्चे वहाँ गए हों, तो रांची साइंस सेंटर में आप अगर गए हैं तो वहाँ की फोटो लगा सकते हो और उस जगह के बारे में आपको बताना भी है 10 चीज़ें जो आपको अच्छी लगती हैं, ठीक है। हो सकता है साइंस सेंटर में आपको डायनासोर्स की जो मूर्तियाँ लगी हैं वो बहुत अच्छी लगती हो, ठीक है, उनके साथ पिक्चर्स लेना बहुत पसंद हो। तो इस तरह की आपकी जो भी अच्छी बातें हैं, अच्छी यादें हैं, उसके बारे में वो आपको लिखनी है, ठीक है। कोशिश करेंगे इंग्लिश में लिखने का, लेकिन आपको बहुत दिक्कत हो तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो थोड़ी सी छूट में दे रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ, कलर एंड पेस्ट द पिक्चर ऑफ योर फेवरेट एनिमल। अपने पसंद के किसी एनिमल की पिक्चर ड्रॉ करके लिखना है, उसके बारे में 10 लाइन्स। कोई भी एनिमल आप ले सकते हो, डॉग ले सकते हो, ठीक है। डॉग के बारे में 10 लाइनें आप लिखोगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको अपने किसी फेवरेट फूड का पिक्चर लेना है। जैसे फेवरेट एनिमल था, फेवरेट प्लेस थी, राइट, वैसे ही फेवरेट फूड, और उसमें कलर्स डालना है। 5 लाइनें उसके बारे में लिखनी है। थोड़ा सा ज़्यादा काम है नहीं। और इसमें आप एक एग्जांपल देख सकते हो, डेयरी मिल्क ले लो। डेयरी मिल्क एक चॉकलेट है जिसको कि कैडबरी कंपनी बनाती है,
ठीक है, और उसमें मिल्क, कोकोआ, शुगर ऐसी चीज़ें यूज़ होती हैं, गर्मियों में पिघलती है, तो ऐसी बातें आपको उसके बारे में लिखनी है। तो डेयरी मिल्क का एक पैकेट भी यहाँ पे हमने शो किया है, इसे आप ड्रॉ कर सकते हो। आपको जो भी चीज़ पसंद हो उसके बारे में आप लिखोगे, उसके बारे में पिक्चर बनाओगे, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अपन देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स में मैंने जो इस्तेमाल किया है आपको उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आप अपनी कल्पना से और अपनी इच्छा के अनुसार आपको जो सच में पसंद है वो चीज़ें आप करना सभी एक्टिविटीज़ में। सो लेट्स मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, मेक अ हाउस यूजिंग मैच स्टिक्स। आपको माचिस की तिल्लियों का इस्तेमाल करते हुए घर बनाना है और बताना है कि घर कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हमने एक पिक्चर लगाया हुआ है, ये घर माचिस की तिल्लियों से बना है, और इसमें आप देख सकते हैं कि खिड़की भी है, दरवाज़ा भी है, पेड़ भी है, ठीक है। तो आप ऐसा या अपनी कल्पना से जो भी आपको घर का डिज़ाइन पसंद है वैसा आप घर बना सकते हो। तो ये तो क्राफ्टिंग थी। नेक्स्ट आपको आर्ट करना है, फ्रूट बास्केट बनाना है जिसमें कि मैंगो, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स ऐसे फल हों। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको पिक्चर में, एप्पल है, बनाना है, ग्रेप्स नहीं है, यहाँ तो जामुन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको ग्रेप्स डालना है, मैंगो भी डालना है। तो ये सब शो करेंगे, बाकी और भी फल आपको पसंद हो तो वो भी आप डाल सकते हो। तो कल्पना करके ऐसा एक फ्रूट बास्केट बनाएंगे। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, दैट इज द 7th क्वेश्चन फ्रॉम संस्कृत। पंचतंत्र या हितोपदेश, ये दो बहुत ही फेमस कलेक्शन है संस्कृत की स्टोरीज के। तो स्टोरीज का कलेक्शन है, यानी इसमें बहुत सारी संस्कृत की कहानियाँ होती हैं। आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। ये कहानी बहुत ही फेमस है, पिपासितः काकः। आपने भी सुना होगा, जिसमें एक कौवा प्यासा होता है और उसे पानी पीना होता है, पर जो मटका होता है, घड़ा, उसमें पानी बहुत नीचे होता है। तो वो अपनी बुद्धिमानी दिखाता है, उसमें कंकड़ डाल देता है, इससे पानी का लेवल ऊपर आ जाता है। शायद आपने ये कहानी पहले सुनी हुई होगी। तो ये ओरिजिनली संस्कृत की कहानी है। आपको ऐसी ही कोई कहानी लेनी है, उसके ऊपर एक बढ़िया पोस्टर बनाना है जैसा यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। सुंदर पिक्चर उसके बारे में बनानी है। ऑलराइट, तो ये 7 क्वेश्चंस के साथ हमारा एक्टिविटी पूरा हो जाता है जो आपको समर हॉलीडेज में करना है। मुझे लगता है आपको इस वीडियो से पूरी जानकारी मिल गई होगी कि आपको ये एक्टिविटीज़ कैसे करनी है। अगर अभी भी आपको कहीं कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो। एंड आपकी समर हॉलीडेज के लिए बेस्ट विशेस। बाय।